वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर्स। यहाँ पे आपको कैटेगरीज वगैरह में सब कुछ कंप्लीट आपको बता चुका है। यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत सारे मेल आए कि इस थीम को इंस्टॉल कैसे करें, इंस्टॉलिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जस्ट अभी हम इसको इंस्टॉलिंग सीखेंगे कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो और ऐसे थीम को इंस्टॉल करके फ्लिपकार्ट की थीम को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कंप्लीट एक फ्लिपकार्ट की थीम है जो कि फ्लिपकार्ट जैसी ही है। यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाता है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाते हैं, आपको स्लाइडर्स मिल जाता है और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड बैनर्स आप ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स, मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग भी मिल जाता है, यदि आपको उसमें ब्लॉग भी अटैच करना है तो आप ब्लॉग भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे मिल जाता है एंड फुटर्स मिल जाता है, लोगोज ऐड कर सकते हो। उसके बाद यदि मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तो ये कंप्लीट ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस थीम को इंस्टॉलेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले लोकल सर्वर और लाइव सर्वर भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, मैं आपको दोनों की स्टेप बताता चल जाऊँगा। तो आपको जस्ट फॉलो करना है वीडियो को लास्ट तक देख के, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है लाइव सर्वर में या लोकल सर्वर में। तो आप लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपके लाइव सर्वर पे या लोकल होस्ट में पहले कोई थीम इंस्टॉल की हुई है, आपने वर्डप्रेस पे कोई पहले थीम इंस्टॉल की है, तो उसके डेटा को क्लियर करना पड़ेगा। तो डेटा को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोनों पे। यदि आप लाइव सर्वर पे कर रहे हैं, लाइव सर्वर पे करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में मिलेगा PHP माई एडमिन। अगर आप लोकल सर्वर पे नेविगेट करना चाहते हो तो लोकल सर्वर पे आपको नेविगेट करना पड़ेगा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने डेटाबेस का नेम लिया था, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस लिया हुआ है, तो वर्डप्रेस। और यदि लाइव सर्वर है, लाइव सर्वर पे भी सेम आपका ऐसे ही PHP माई एडमिन ओपन हो जाता है। उसमें आपकी वेबसाइट का नाम होगा, डेटा का नाम होगा, तो उस पर क्लिक करके आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे तो डेटाबेस का नेम लोकल सर्वर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वर्डप्रेस, तो यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं लोकल सर्वर पे। एंड लाइव सर्वर पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट का नेम हो सकता है वहाँ पे, या कुछ अदर हो सकता है। उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे तो मैंने वर्डप्रेस है, तो यहाँ पे भी मैंने वर्डप्रेस से क्लिक किया तो ये टेबल्स आ गई। तो ये कंप्लीट वर्डप्रेस की टेबल्स है और थीम की टेबल्स है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है या आपने पुरानी इंस्टॉल की है। अभी तो मैंने यही इंस्टॉल की है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका ड्रॉबैक क्या होता है। यदि आपने पुरानी थीम को इंस्टॉल की हुई को उसको डिलीट नहीं किया, उसके डेटा को डिलीट नहीं किया, तो वो दोनों मिक्स हो जाती है और मिक्स होकर आधा उसका दिखता है और आधा उस थीम का दिखता है, ठीक है। तो उसको आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको ये फाइल्स देखनी है और सबसे नीचे आना है, चेक ऑल, एड क्लिक, फिर यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक कर देना है। ओके, देन यस। ठीक है, तो आपका डेटा क्लियर हो चुका है। तो लाइव सर्वर पे भी सेम ऐसा ही डेटा क्लियर होगा। लाइव सर्वर पे भी आपको यहाँ पे फिर लाइव सर्वर पे आपको आपकी वेबसाइट का URL एंड WP एडमिन पे जाके रीलोड कर देना है। तो रीलोड करने पर क्या होगा, वो दोबारा से इंस्टॉल होगा, ठीक है। दोबारा से इंस्टॉल कैसे होगा वो भी आप, ये प्रोसेस सेम ही होना है उसमें भी, ठीक है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का टाइटल देना होगा, नेम हो गया, मैं इसी कोई पासवर्ड दे देता हूँ। आप स्ट्रॉन्ग रखें लाइव सर्वर पे, ठीक है। एंड आप इस मेल पे और तो लाइव सर्वर पे भी ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि आपने इंस्टॉलेशन टाइम देखा होगा। यदि नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपके लिए। यदि कोई पुरानी थीम इंस्टॉल्ड है पहले से, उसको हटाइए तब न्यू थीम को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता, उसका डेटा और उसका डेटा दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर आधा अधूरा दिखता है और चेक कर लेआउट खो जाता है उसका। तो लॉगिन कर लेना है उसके बाद आपको, ठीक है। तो मैं वेबसाइट को विजिट करता हूँ अभी। ऐसे ही वेबसाइट को एक बार विजिट करके देख लेना। तो ये आपका
डिफ़ॉल्ट थीम होता है, तो ठीक है डिफ़ॉल्ट थीम, उसके बाद हमें थीम को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थीम दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये अब मेरी फ्लिपमार्ट की थीम है, तो उसको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट टू फ्लिपमार्ट, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है किसी भी फोल्डर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पे फ्लिपमार्ट 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 और रिस्पॉन्सिव। उसके बाद यहाँ पे आपकी जी फाइल मिलेगी फ्लिपमार्ट और फ्लिपमार्ट चाइल्ड। तो आपको इस फ्लिपमार्ट को इंस्टॉल करना है। फ्लिपमार्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपेयरेंस पे जाना है, थीम्स, एंड राइट नाउ ऐड न्यू प्लॉट थीम, चूज फाइल। ठीक है, फ्लिपमार्ट 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 जो भी जैसे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये फ्लिपमार्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे ब्राउज कर लीजिए flipmart.gf। ठीक है, flipmart.zip ये फाइल आप देख लीजिए। उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, अनपैकेजिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेजिग्नेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट है जो भी कि मैंने वहाँ पे किया था। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैम्प HD डॉक्स एंड राइट वर्डप्रेस कंटेंट थीम्स। तो ये मैंने थीम्स को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पहले से ही मेरी एग्जिस्ट है, इसलिए उसने वहाँ पर मैसेज दे दिया। और मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ एक बार और। ठीक है, वहाँ से मैंने सब कुछ रिमूव कर लिया, मैंने डेटाबेस भी रिमूव कर दिया और वहाँ से थीम भी रिमूव कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। राइट नाउ नेक्स्ट ऐड न्यू डॉट थीम, चूज फाइल, ओके फ्लिपमार्ट, इंस्टॉल नाउ। तो ये इंस्टॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुके से उसके बाद आपको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा कि आपको सबसे पहले ये जो प्लगइन्स हैं इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड एक्टिवेट चूज करना है एंड अप्लाई कर देना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपके इंटरनेट पर, सर्वर पर आप पे डिपेंड है कि आपका सर्वर कैसा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलिंग में। तो इसको कंप्लीट कस्टमाइजेशन, देखो इंस्टॉलेशन आपका अलग पार्ट, सिंपल पार्ट हो जाता है, कस्टमाइजेशन पार्ट उसका नेक्स्ट पार्ट होता है कि कस्टमाइज आपको कैसे करना है। तो ये इंस्टॉलेशन आप समझ लीजिए पहले, तो इंस्टॉलेशन आप समझ लीजिए। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा पॉज कर देता हूँ मैं वीडियो को, इंस्टॉलेशन के बाद दिखाता हूँ।